Hello everyone, I am Prachi from the channel Literature with Prachi. So, we were doing BGC 101, Block 1, and we have already covered our Unit 3 in our previous class. So, from today we are going to start Unit 4, which is Abhigyan Shakuntala, Character Analysis and Critical Perspectives. So, let's see the topic of this unit. So, we have two topics in this unit as well. And today we are going to cover the topic 1, which is character analysis. And in this topic we have these 4 important characters. So let's see these characters in little detail. So let's talk about our first topic, which is character analysis. So by name, you will have come to know that we are going to talk about characters. So our first subtopic, or you can say first character, is Sutradhar. So the literal meaning of Sutradhar is the holder of the strings. Let's read. The Sutradhar is someone who holds the thread of the story. तो सूत्रधार हम उन्हें कहेंगे जो हमें स्टोरी बताता है. He is the one who introduces the play to the audience and in a sense can be considered the narrator, or if we stretch the analogy a bit, even the director of the play. And Chandraranjan has translated the Sutradhar as director. So, जो सूत्रधार है ना, वो ऑडियंस को प्ले से इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है. और हम लोग उन्हें नरेटर भी कंसीडर कर सकते हैं और हम लोग उन्हें डायरेक्टर ऑफ द प्ले भी कह सकते हैं. इनफैक्ट जो चंद्ररंजन है, उन्होंने सूत्रधार को एज अ डायरेक्टर ही बताया है. सो इन सिंपल वे यू कैन से सूत्रधार इज द स्टेज मैनेजर of Sanskrit drama who interprets and comments on the scenes of the drama. Okay, so let's see next. So the next character is Shakuntala. So as we know, Shakuntala is the heroine or the Nike of the play, was born of the Apsara Menka and the sage Vishwamitra and abandoned at birth. तो शकुंतला जो है वो हीरोइन है और हम लोग नायकी भी कह सकते हैं, प्ले की नायकी है. और ये जो है हम लोग जानते हैं कि इनकी मदर और फादर कौन है, तो अप्सरा मेनका और सेज विश्वामित्र, जो कि इन्हें जो शकुंतला है उसे अबैंडन कर देते हैं बर्थ पे ही उसके फॉरेस्ट में. सो कन्वा फाइंड्स हर इन द फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय बर्ड्स एंड अडॉप्ट्स हर एज हिज डॉटर. सो जो ऋषि कन्वा है उन्हें शकुंतला मिलती है फॉरेस्ट में और वो शकुंतला को वहां से ले आते हैं और उसे अपनी डॉटर बना लेते हैं. तो वो शकुंतला को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं. Being part human and part Apsara, she inherits her mother's otherworldly beauty and grace, which is what attracts Dushyant in the first place. तो ह्यूमन और अप्सरा दोनों का ही वो पार्ट होता है, पार्ट है शकुंतला, है ना. तो वो जो है अपनी मदर से वो ब्यूटी और ग्रेस दोनों ही उसे मिलता है और यही वो चीज है जो से दुष्यंत को फर्स्ट बार में ही, मतलब पहली बार में ही अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे ही अट्रैक्ट कर लेता है. लेट्स सी नेक्स्ट. शकुंतला इज पोर्ट्रेड एज एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल यंग मेडन हु इज लव्ड बाय एवरीवन इन द हर्मिटेज इंक्लूडिंग द एनिमल्स, ट्रीज एंड मेनी मोर एक्सेट्रा. सो शकुंतला जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, बहुत ही यंग ब्यूटीफुल यंग मेडन होती है जो कि सब उससे प्यार करते हैं, ठीक है. हर्मिटेज हो गया या फिर एनिमल ले लो, ट्रीज ले लो, सब कुछ शकुंतला को पसंद करता है, ठीक है. लेट्स सी नेक्स्ट. इन द कालिदासा's play, Shakuntala is a young girl yet to experience the vicissitudes of the worldly world. तो शकुंतला जब तक हर्मिटेज में थी तब तक वो इस वर्ल्डली वर्ल्ड से बहुत दूर थी, है ना. वो काफी अलग थी इस वर्ल्डली वर्ल्ड से, इसकी विसिसिट्यूड से काफी दूर थी. तो इसलिए जो कालिदास का जो प्ले है इसमें शकुंतला को एक यंग गर्ल में दिखाया है जो कि जो ये जो वर्ल्डली वर्ल्ड है इसके विसिसिट्यूड से, इसके
यू कुड से अप एंड डाउन से उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। और ये ऐसा तब इसे फर्स्ट टाइम इसका एक्सपीरियंस होता है जब वो दुष्यंत के कोर्ट में जाती है ना। और वो एक्ट का नेम है रेपुडिएशन ऑफ शकुंतला, इट मीन्स रिफ्यूजल ऑफ शकुंतला, कुछ ऐसा, ठीक है। यू कुड से लाइक दैट। बट वो जो एक्ट है उसका नेम है रिपुडिएशन ऑफ शकुंतला। तब वो जो है ये इस चीज का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करती है, इस वर्ल्डली वर्ल्ड का, ठीक है। और ये वर्ल्डली वर्ल्ड कैसा है, ये जो दुष्यंत का ये वर्ल्ड हुआ ना, तो ये कैसा वर्ल्ड था, यहाँ पे करप्शन हो सकता है और लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा ये वर्ल्ड होता है, ठीक है। तो जो शकुंतला होती है वो दुष्यंत के कोर्ट में जाती है, बट वहां पे क्या होता है, जो दुष्यंत होता है वो उसे अपनी वाइफ मानने से रिफ्यूज कर देता है। वेल वो जो प्ले होता है, प्ले में उसकी जो मेमोरी होती है वो चली जाती है दुष्यंत की, दैट इज वाई वो ऐसा करता है। बट शकुंतला को तो ये नहीं पता ना, उसके जो कंपेनियंस थे उसने उसे नहीं बताया था ये कर्स है, तो उसके लिए एक तरह का बिट्रायल था, है ना। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग एपिक और प्ले में अगर डिफरेंस निकाले तो एपिक में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एपिक में जो शकुंतला थी उसने स्टैंड लिया था, सी सी टेक्स अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, वो अपने लिए स्टैंड लेती है, बट एपिक में, ठीक है। और प्ले में वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो बस चुपचाप रहती है। और उसके जो कंपेनियंस जो भी एसेटिक स्कॉट्स आए होते हैं उसके साथ, शकुंतला के साथ, वो भी उसे नहीं ले जाते और दुष्यंत भी उसे रिफ्यूज कर देते हैं वाइफ मानने से। तो वो प्ले में बहुत ही अलोन हो जाती है। वेयरएज एपिक में ऐसा नहीं होता, वहां पे एक सेलेशियल वॉइस आती है जिससे सुनने के बाद दुष्यंत जो है वो दोनों, शकुंतला और उसके सन दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है। और हाँ, वो जो शकुंतला आती है ना कोर्ट में दुष्यंत के, तो वो जब एपिक में आती है तो फिर उसके पास उसका सन होता है, ठीक है। मतलब वो सन को बर्थ दे चुकी होती है। वेल जब वो प्ले में ऐसा जो सीन आता है, जब वो दुष्यंत के कोर्ट में आती है, तो फिर वो जो उसका जो सन होता है उसका बर्थ नहीं हुआ होता है। सो ये भी यहाँ पे एक डिफरेंस हो गया एपिक और प्ले में जो डिफरेंस है। और जो सेलेस्टियल वॉइस आती है जिससे किंग सुन के एक्सेप्ट कर लेता है शकुंतला को एपिक में, वेल प्ले में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी सेलेस्टियल वॉइस नहीं आती है। और शकुंतला जो है बहुत ही अलोन हो जाती है और वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेती है, ठीक है। वो उसे कुछ नहीं बोलती है, वो कुछ कोई फाइट नहीं होती है। सो प्ले में जो शकुंतला का कैरेक्टर है वो वो कालिदास के प्ले के अकॉर्डिंग वो एक आइडियल पतिव्रता स्त्री का एग्जाम्पल है, जो अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही लॉयल होती है और वो एक गुड वाइफ और गुड मदर होती है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट व्हिच इज दुष्यंत। सो आवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज दुष्यंत। लेट्स सी। दुष्यंत इज द नायक और द हीरो ऑफ द प्ले। सो एज वी नो दुष्यंत जो है वो प्ले का हीरो है। हम लोग बहुत स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं और मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसे रिपीट करा है। सो इन संस्कृत ड्रामा heroes belong to the upper caste such as brahmins और क्षत्रियास। सो जो संस्कृत ड्रामाज होते हैं उसमें जो भी हीरोज होते हैं वो लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए, ठीक है। He is the king of the Puru clan in the city of Hastinapur, is an ideal hero, loved and venerated by everyone in the kingdom, even by the ascetics in the secluded hermitage. तो जो दुष्यंत है वो हस्तिनापुर का किंग है और वो पुरु क्लैन से बिलोंग करता है, ठीक है। और वो एक आइडियल हीरो है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि शकुंतला एक आइडियल हीरोइन है। कैसे? तो वो अपने हस्बैंड के लिए लॉयल है और एक गुड मदर और गुड वाइफ है। And her loyalty to her husband is what ennobles Shakuntala as an exemplary woman, the ideal पतिव्रत स्त्री। सो सेम यहाँ पे भी है कि जो हीरो है उसे कैसा होना चाहिए। वेल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये जो है जो दुष्यंत है वो सबका मतलब बहुत ही प्यारा, अपने किंगडम में बहुत अच्छा किंग है वो, ठीक है, जिसे सबके साइड से लव मिलता है, ठीक है। और वेनरेटेड है ये सभी किंगडम के जितने भी लोग हैं उनसे, ठीक है।
और यहाँ तक कि जो एस्थेटिक्स जिस हेरिटेज में वो गया था, शकुंतला जिस हेरिटेज से थी, ऋषि कान्वा के हेरिटेज में, उस हेरिटेज में भी वो उनका जो बिहेवियर था किंग का वो इतना अच्छा था कि एस्थेटिक्स भी उन्हें पसंद करने लगे थे। As a king, Dushyant is the upholder of law, and it is his sacred duty to maintain order in his kingdom and protect his subjects. So, as a king जो है दुष्यंत वो लॉ का अपहोल्डर है, ठीक है, और ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने किंगडम में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखे, और जो भी उससे रिक्वेस्ट करे या फिर जो भी उसकी प्रजा हो वो उसे प्रोटेक्ट करे, ये उसकी ड्यूटी है। The hermits who come to request Dushyant to protect the rituals in Act 2 compare him to royal sages. तो जो hermit है, जब Act 2 होता है, ठीक है, Act 2 में जो hermit आते हैं दुष्यंत को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रिचुअल्स को प्रोटेक्ट करे, दुष्यंत रिचुअल्स को प्रोटेक्ट करे डीमन से। सो वो उस टाइम पे जो हर्मिट्स होते हैं वो दुष्यंत को रॉयल सेज से कंपेयर करते हैं, जो कि किंग और हॉली सेज दोनों का इक्वालिटी रखते हैं, ठीक है। वेल, इनमें कुछ गुड थिंग्स भी है तो कुछ नहीं भी, जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि वो एंटीलोप को चेस कर रहे थे फॉर हंटिंग, राइट। सो उससे हम अज्यूम कर सकते हम लोग अज्यूम ये कर सकते हैं दैट ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ पैट्रियार्कल and Brahminical order and follows the rules prescribed therein at the cost of hurting others. जैसे एनिमल्स हो गया, जैसे वो हंट कर रहे थे, है ना, एंटीलोप का हंटिंग करने के लिए निकले हुए थे, उसका चेजिंग कर रहे थे उस एंटीलोप का, उस डियर का, और समटाइम्स उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है उससे भी नेग्लेक्ट किया है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं गंधर्व मैरिज, जो उन्होंने शकुंतला के साथ गंधर्व मैरिज किया था, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अपनी ड्यूटी से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वेल, उन्होंने ऋषि कण्वा को भी काफी वेट नहीं किया उनके आने का, और उन्होंने मैरिज कर लिया शकुंतला से, उन्हें इतनी जल्दी थी कि। और एक और है, जब दुष्यंत की मदर उन्हें बुला रही थी तो फिर उन्होंने उस टाइम पे अपने प्लेस पे माधवैया को भेज दिया और वो रुक गए। बट वैसे तो वो डिमन से फाइट करने के लिए रुके थे, बट वो उनका जो डिजायर था रुकने का वो शकुंतला के लिए था। वेल, हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कास्ट पोजीशन को लेकर जो किंग्स होते हैं या फिर दुष्यंत जो है वो बहुत ही अवेयर है ना, तभी तो वो शकुंतला को वो करने से पहले उसके कास्ट के बारे में सब कंफर्म कर लिया। सो इस तरह से जो कालिदास जी हैं उन्होंने किंग को पोर्ट्रेट किया है, इस तरह से दिखाया, इस तरह से डिपिक्ट किया है, जिसका एक्शन जो है वो क्रिटिसिज्म से कुछ ऊपर नहीं है, ठीक है। So Kalidasas has portrayed a king whose actions is not above criticism, ठीक है। तो इस तरह से जो है उन्होंने हीरो को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाया, ठीक है, उन्होंने जनरल ह्यूमन बीइंग को ही दिखाया। उन्होंने दिखाया कि हीरो इट मींस प्रोटैगनिस्ट जो दुष्यंत है उस वो जो है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रेव है, बट उससे भी कुछ गलतियां हो जाती है, उससे भी कुछ गलती हुई, उसने भी अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट किया। So he provides us with a nuanced depiction of a hero that allows for a reconsideration of the hero figure. Okay, so now let's see the next character, which is Madhavaya. So Madhavaya is a jester of the play. He is Dushanta's constant companion and is the only other character from the world of Hastinapur who knows about Shakuntala. So जो माधवैया है वो प्ले का जेस्टर है, वो प्ले का विदूषक है, और यही वो कंपेनियन है, मतलब यही वो साथी है, माधवैया का यही एक साथी था जो हमेशा उसके साथ रहता था या रहता है इस प्ले में। और ये जो है हस्तिनापुर के वर्ल्ड से यही एक कैरेक्टर है, एक सिर्फ माधवैया ही है जो शकुंतला के बारे में जानता था। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट। Madhavaya's role as a jester is not limited to providing witty humor that highlights the flaws of the people around.
तो माधवैया का जो रोल है एज अ जेस्टर, वो सिर्फ लोगों का सिर्फ मजाक उड़ाना ही नहीं है, जो भी उसके आसपास लोग हैं उसका सिर्फ कमियां निकाल के इन सबको मतलब ह्यूमर बनाना ही नहीं है, ठीक है। सो क्या है, लेट्स सी। He is also Dushanta's friend and confidant. He provides helpful ear to the king, who unburdens himself on Madhavaya, giving advice as well as providing solutions. तो ये जो है दुष्यंत का बहुत अच्छा फ्रेंड है, और ये दुष्यंत की बोलते हो ना खबरी, वो है। और ये जो है एडवाइस देता है किंग को, और जितने कुछ भी प्रॉब्लम्स आई तो उसका सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। Their friendship is so close that Dushyant resents Madhavaya in his stead for the completion of his mother's ritual. It is to Madhavaya that Dushyant reveals his true self and feelings. तो इनका जो फ्रेंडशिप है ना माधवैया और दुष्यंत का, वो काफी क्लोज है, और इसी वजह से जो है दुष्यंत ने माधवैया को उसके प्लेस पे, उसके मदर के रिचुअल पे भेजा, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए भेजा। इट इज टू माधवैया, तो ये क्या है कि माधवैया के ही सामने दुष्यंत जो है खुद का ट्रू सेल्फ को और खुद के ट्रू फीलिंग्स को जो है रिवेल करते हैं। Despite being the king's friend, Madhavaya does not shy away from poking fun at the lovesick king, even interrogating Dushanta's desire for Shakuntala, or satirically reminding him of his duties. Thus, Madhavaya provides comic relief in the play that would otherwise become too serious. So, किंग का फ्रेंड होने के बाद भी माधवैया जो है वो अपने फ्रेंड जो लवसिक की किंग है उन्हें पोक करने से जो है बिल्कुल भी शाय नहीं होते, और वो जो है किंग का जो भी शकुंतला के लिए डिजायर है उसे इंट्रोगेट करते हैं, और जो है उन्हें जो है उनके ड्यूटी के बारे में रिमाइंड कराते हैं सटायरिकली, ठीक है। तो जो माधवैया है उनकी वजह से ये जो प्ले है थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ इसमें मिला है, अदरवाइज ये प्ले बहुत सीरियस हो जाता। ओके, so guys, this is the end of this topic, and in our next class we are going to cover our second topic, which is critical perspectives. So guys, if you like this video, then give thumbs up and also subscribe this channel, and don't forget to click the bell icon, as well as if you have any queries then you can ask me in comment box. Furthermore, you can also join my Telegram channel, because there you will be updated time to time with the notices of IGNOU. And for this, I'll give the link in description box. Thanks for watching.